स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे अपने टाइम एंड वर्क की। और टाइम एंड वर्क पे आज हम करेंगे ठेकेदारी वाले सवाल, और जो अपने फार्मूले पे आधारित सवाल होते हैं उन सवालों को हम कैसे करेंगे। अब ठेकेदारी वाले सवाल जब होते हैं उसमें कोई हमें एक निश्चित टाइम दे दिया जाता है और टाइम पे हमें काम करके पूरा देना है। तो कभी कभी होता है ऐसा है कि हम ये देखते हैं कि हमारा काम जो है स्लो चल रहा है, अभी हमें और आदमी लगाने पड़ेंगे। और कभी कभी हमें देखने में ये आता है कि हमारा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो हमें उसमें से कुछ आदमी हटाने पड़ जाते हैं। और कभी कभी कोई घटना घटित हो जाती है, एग्जाम्पल के तौर पे मौसम ख़राब हो गया, बारिश आ गई, तो इस वजह से हमारा काम बीच बीच में रुक जाता है। तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे वो इसमें हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम वो सवालों को देखेंगे जैसे कहीं किसी किले में कोई व्यक्ति हैं, आदमी है, स्कूल में खाने का इंतज़ाम है, सेना के लिए कोई इंतज़ाम है, तो आदमी आ जाएं या चले जाएं तो हमारा जो खाने का इंतज़ाम था वो कितने दिन कम हो जाएगा या ज़्यादा चलेगा। तो इस टाइप के सारे सवाल देखेंगे। और इसमें बहुत छोटे छोटे सवाल जो फार्मूले पर आधारित होते हैं उन सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि वो फार्मूला इसका क्या है। बहुत आसान फार्मूला है। फार्मूला ये है अपने पास कि अगर कोई भी काम है तो सबसे पहले आप m लिखेंगे, m1, फिर लिखेंगे यहाँ d1 और फिर यहाँ लिखेंगे h1, और नीचे आप इसको डिवाइड करेंगे w1 से। दूसरी तरफ पहुँचेंगे तो सेम ये आएगा m2, इधर आएगा d2 और इधर अपना h2, और इधर आ जाएगा w2। इसी फार्मूले पे हमारे सारे सवाल आज के बनेंगे, चाहे वो ठेकेदारी वाले हों, चाहे ख़राब मौसम हो जाए या कोई आदमी बीच में छोड़ के चला जाए। तो इसमें कौन सी चीज़ क्या है ये भी हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें जो m है ये आदमियों की संख्या को दिखाएगा, और जो d है ये दिनों की संख्या बताएगा, जो h है ये अगर घंटे आपके दे रखे हैं तब ये घंटों की संख्या बताएगा, और नीचे मोस्ट इम्पोर्टेंट है w है अपना काम। तो इन सवालों में जो गलती होती है वो गलती ये होती है कि हम काम को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर काम को पहचानना सीखेंगे, और जब हम काम को पहचान लेंगे तो उसके बाद इन सवालों में कभी गलती होने के चांस नहीं बचेंगे। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इसमें एक छोटा सा सवाल, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन है कि यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिनों में 7 जाले बनाती हैं तो एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लेगी। अब इस टाइप के सवाल अगर आदमी कॉमन दिमाग लगा के अपना करता है तो बहुत जल्दी ये गलत हो जाते हैं। अब देख रहे हैं हमारे पास 7 मकड़ी हैं, 7 दिन में ये 7 जाले बना रही हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास इसमें काम क्या है। तो हम क्वेश्चन से खुद क्वेश्चन पूछेंगे भी क्या हो रहा है। हमने पूछा क्या हो रहा है इसमें, तो हमें जवाब ये मिला भाई जाले बन रहे हैं। हमने पूछा कितने जाले बन रहे हैं, बताया भाई 7 जाले बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें काम पता चल चुका है कि 7 है इसके अंदर। अब देखें, अब इसमें आदमी तो है नहीं, आदमी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, मकड़ी है उसकी जगह, तो आप इनकी संख्या मानेंगे। तो पहले कितनी थी हमारे पास, 7 मकड़ी थी 7 दिन में। अब इसमें घंटे नहीं है हमारे पास, घंटे नहीं है तो आप टेंशन ना लें, जो चीज़ नहीं है उसको आप नहीं लगाएंगे। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती हैं, हमने लिख लिया इसका काम। अब अगली लाइन में पहुंचना है, कह रहे हैं एक मकड़ी कितने दिन में एक जाला बना लेगी, ये आपने लगा लिया। अब जो इसमें से कटे आप उसको प्यार से काट लें। तो 7 से ये वाला 7 अपना कैंसिल हो गया, यहाँ 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बचेगा अपने पास 7 और यहाँ बचेगा अपने पास d। तो जो दिनों की संख्या निकल के आई वो कितनी आई है, 7, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सवाल है, बेसिक सवाल है, और ऐसी बात नहीं है एग्जाम में आया नहीं है, एग्जाम में ये आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप सवालों के लेवल बढ़ाएंगे और बहुत बहुत अच्छे आपको शानदार सवाल यहाँ देखने को मिलेंगे। बस शर्त यही है कि आप लगातार वीडियो को देखते रहें और हर कॉन्सेप्ट को समझें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखें जरा अपना अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि 10 बंदर 10 दिन में 10 केले खाते हैं, तो 20 बंदर 20 केले कितने दिनों में खा लेंगे। सबसे पहला काम ये है कि हम ये पूछें कि भाई काम क्या होता है इसमें। तो हमने पूछा भाई क्या चल रहा है, तो बोले भाई केले खाए जा रहे हैं। कितने खाए जा रहे हैं,
वो भी 10 खाए जा रहे हैं। तो हमें इसमें W की वैल्यू पता चल चुकी है कि 10 है। तो सबसे पहले आदमी नहीं है, बंदर है, कोई बात नहीं है, आप बंदर को आदमी मान लें। तो यहाँ पे थे 10 आदमी यानी 10 बंदर 10 दिन में क्या काम कर रहे थे, 10 केले खाने का काम कर रहे थे। अब ये कह रहे हैं 20 बंदर कितने दिनों में, दिन हमें नहीं पता, 20 केले खा लेंगे। हो गया अपना काम। 10 से आप इस 10 को काट लें और 20 से आप इस 20 को काट लें। यहाँ बचेगा D और यहाँ बचेगा 10। तो दिनों की संख्या इसमें कितनी आ गई, 10 दिन आ गई। बहुत जल्दबाजी में अगर आंसर आप इसका लगाओगे तो ऑप्शन में 20 आपको ज़रूर मिलेगा, जो कि हमारा गलत जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर और इसमें देखेंगे कैसे कैसे सवाल आपको फंसा के दिए जा सकते हैं। आदमी, औरत, स्त्री वगैरह इस टाइप की बातें इसमें हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है कि x माइनस 1 व्यक्तियों के द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य और x प्लस 1 व्यक्तियों के द्वारा x प्लस 2 दिनों में किया गया कार्य का अनुपात जो है 5:6 है। तो x का मान बताइए। कैसे करेंगे देखें। अनुपात आप जानते हैं, अनुपात का मतलब होता है अपॉन। तो हम क्या करें कि सबसे पहले आदमी देख लें। तो ये हो गया x माइनस 1 आदमी। कितने दिन थे अपने पास, तो कह रहे हैं x माइनस 1 व्यक्ति x प्लस 1 दिनों में, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब अनुपात है तो इसका नीचे लिख लें यहाँ फटाक से। और अगला कंडीशन क्या है अपने पास कि x प्लस 1 व्यक्ति, x प्लस 1 व्यक्ति और x प्लस 2 दिनों में जो काम होगा इसका अनुपात हमें दे रखा है कि 5:6 है। बस आप इसके नीचे इसको फिट कर लें। जो कटे बहुत प्यार से इसको काट लें, कोई परेशानी ना होने पाए, गपला ना होने पाए। यहाँ बचेगा x माइनस 1, यहाँ बचेगा x प्लस 2 और इधर बचेगा अपने पास 5/6। 6 से आप इसमें गुणा करोगे, 5 में इससे करोगे, तो 6 से इसमें करोगे तो ये होगा 6x। 6 की करोगे 1 में तो 6 एकम 6। 5 की करोगे इसमें 5x और इसमें करोगे 5 दूनी 10। तो हमने ये देखा ये 6x है, ये 5x है, तो ये उधर का 5x प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। और ये 10 तो प्लस में था ही, ये माइनस का 6 है, इधर आकर प्लस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 16 और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो किसी भी तरकीब से आपको बना के सवाल दिए जा सकते हैं। अब चलते हैं अपने और इससे बड़े सवालों पर, देखते हैं वो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि 10 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिनों में बनाते हैं तो 30 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार, वैसी ही दीवार को कितने दिनों में बना लेंगे। सबसे पहला काम क्या हो रहा है, हमने पूछा भी क्या चल रहा है, बोले दीवार बन रही है। कितनी लंबी बन रही है, तो बोले 140 मीटर लंबी दीवार बन रही है। बस आपका काम निकल जाना चाहिए अलग। कभी कभी होता क्या है, हम काम की गुणा ऊपर कहीं लगा देते हैं और वहीं घपला हो जाता है, आंसर हो जाता है गलत। तो देखें कितने आदमी हैं, 18 आदमी। तो भाई 18 आदमी क्या कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं। कितनी लंबी, 140। तो हमें काम पहले पता लग गया, आप इसके नीचे लिख लें। तो 18 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बना रहे हैं, 42 दिनों में बना रहे हैं। आगे पहुँचे, ये कह रहे हैं 30 आदमी, कितने आदमी हैं, 30 आदमी कितने दिनों में बना लेंगे, जबकि दीवार अब की बार 100 मीटर लंबी है। तो 100 मीटर लंबी दीवार ये कितने दिनों में बना लेंगे। जो कटे आप आराम से इसको काट लें, देखें ध्यान से, 0 से 0 काट लें। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और 14 एकम 14 और 14 तियाँ होते हैं 42। उसके बाद हमने इस 0 से इस 0 को भी काट लिया और इस 3 से इस 3 को काट लिया। हमारे पास यहाँ बचा 18 और यहाँ बचा हमारे पास D और यही आपका आंसर हो गया कि आपका काम 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बन जाएगी। बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखें अगला सवाल अपना क्या कहता है। अगला सवाल ये कहता है कि भाई 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 14 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करें। अब आपसे पूछा जाए क्या हो रहा है, बोले काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, कुछ पता लगा,
दीवार बन रही है, केले खाए जा रहे हैं, क्या चल रहा है? कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब काम है, हो रहा, होने दो। क्या हो रहा हमें नहीं पता लग पाया। तो जो चीज़ आपको ना दी जाए आप उसकी टेंशन रत्ती भर भी ना लें। टेंशन लोगे सवाल खराब कर लोगे। कितने आदमी? 15 आदमी। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे 15 आदमी। 15 आदमी 8 घंटे काम करते हैं और 21 दिनों में कर रहे हैं। 15 आदमी 21 दिनों में काम करते हैं जबकि 8 घंटे काम करते हैं। काम हमें नहीं पता क्या है, कोई टेंशन नहीं है, हमें बताया नहीं गया काम हो क्या रहा है, लेकिन हाँ काम हो रहा है। कह रहे हैं उसी काम को, इसका मतलब जो काम इधर है वही काम इधर है। तो अगर आप कुछ नीचे लिखोगे भी वही आपको इधर लिखना पड़ेगा, तो वो कट जाएगा। इससे आप बढ़िया ये लिखा ना करें सर। आगे कह रहे हैं कि 14 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे यदि वो 6 घंटे काम करें। तो 14 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे अगर वो 6 घंटे काम करें। अब देखा जरा 6 से कोई कट रहा है कि नहीं। तो हमने ये देखा कि भाई 7 से ये निपटाएं। पहले तो आप 7 से काटोगे तो 7 दूनी हो गए 14 और 7 से काटोगे 7 तियाँ हो गए अपने पास 21। उसके बाद आप इसको 3 से काटोगे, 3 एकम 3 और 3 से जब इसे काटोगे तो 3 दूनी 6। उसके बाद ये मिल गया 2 और दूनी 4, ये गुणा हो गई, 2 दूनी 4 और 4 दूनी हो गए अपने पास 8। यहाँ बचा 15, यहाँ बचा 30, तो डी की वैल्यू आ गई अपने पास 30 दिन। तो ये काम आपका 30 दिनों में हो जाएगा और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखें अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत आसान है ये, कोई इसमें मुश्किल ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है कि 56 मजदूर एक खेत को 8 दिनों में काटते हैं। यदि 7 दिन में पूरा करना हो तो अतिरिक्त आवश्यक मजदूरों की संख्या बताइए। अब 56 आदमी खेत को 8 दिन में आराम से काट रहे थे, लेकिन इन्हें पता नहीं कौन सी जल्दी आ गई। कह रहे हैं भैया 7 दिन में हमें काम कराना है, भले ही आप आदमी और लगा लो। तो आपसे ये पूछा हम आदमी कितने और लगा लें, अतिरिक्त दिनों की आपसे संख्या पूछी है। कोई टेंशन नहीं है, 56 आदमी है 8 दिन में खेत काट रहे हैं। तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पे 56 कितने दिन में 8। क्या कर रहे हैं? खेत काट रहे हैं। खेत लिखने की ज़रूरत नहीं है, खेत भी उधरी है। आगे ये कह रहे हैं कि यदि काम 7 दिन में पूरा करना हो तो हमें आदमी कितने चाहिए। हमें भाई नहीं पता कितने आदमी चाहिए, लेकिन इनको 7 दिन में काम कराना है। वही खेत इधर कटेगा, वही इधर कटेगा, तो जो भी आप लिखोगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो कट जाएगा। अब 7 से आप काट लें इसको फटाक से, तो 7 अट्ठे 56। तो हमने ये देखा आदमी की संख्या आ चुकी है 8 अट्ठे 64, यानी 64 आदमी कर सकते हैं। अब आपको ये पता है कि 64 आदमी कर सकते हैं और हमारे पास 56 आदमी पहले से मौजूद है, तो 64 आदमी कर सकते हैं। 56 आपके पास है, तो आपको कितने और लाना है? तो आप इस 64 में से इस 56 को घटा लें और 64 में से जैसे ही आपने 56 को घटाया तो आपका आंसर आया 8। तो आप 8 आदमी कहीं से पकड़ लें और उसका काम 7 दिन में कर दें, उसे बहुत जल्दी थी। इस तरीके से आप निकाल लें। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 56 प्लस एक्स, 56 तो अपने पास हैं, 56 प्लस एक्स, तो ऐसे भी कर लें। थोड़ा सा अजीब लगता है एक्स इसके अंदर शामिल कर लें, तो एक्स से आपको बच के रहना है अभी, और डायरेक्ट बिना एक्स के ही अपना काम चलाना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल, अभी छोड़ कर इसमें भागते हैं और बीच में कोई आ जाते हैं, जैसे इनको भी जल्दी पड़ गई, इस टाइप से सारे सवाल होंगे। अगला क्वेश्चन है कि 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाएं कि काम 35 दिनों में समाप्त हो। अब देखो इन्हें ये दिक्कत है कि भाई काम हमें लेट कराना है, यानी 20 आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं 5 आदमी को कब भगा दिया जाए, कितने दिनों के बाद भगा दिया जाए कि काम हमारा अब 30 दिन में ना हो बल्कि 35 दिन में हो। अब ये थोड़ा अच्छा सवाल है, देखें ध्यान से। अगर 20 आदमी 30 दिनों में काम कर सकते हैं, 20 आदमी 30 दिनों में काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब टोटल काम 600 है। ठीक, 20 आदमी 30 दिनों में करेंगे तो टोटल काम कितना अपने पास 600। ये हमने निकाल लिया टोटल वर्क। आगे बढ़ें। अब ये कह रहा है कि 5 आदमी हम कब भगा दें। इसका मतलब अपने पास जो 20 आदमी हैं, इसमें से जो 5 आदमी तो भगाने की बात चल रही है इनको, तो कितना आदमी बचाएगा 15।
तो ये जो 15 आदमी है ये तो 35 दिन तक लगातार काम करेगा, क्योंकि इसको तो 35 दिन में करके देना है। तो ये 15 आदमी 35 दिन तक लगातार काम करेंगे। तो हम ये देख लें कि ये 35 दिन में ये कितना कर लेंगे, तो बस इसकी आप गुणा कर लें। ये 15 आदमी हैं और 35 दिन इनको काम करना है, तो ये कर सकते हैं आप, इसकी गुणा करेंगे। 15 पंजे हो गए 75, हासिल लगे 7 और 15 तियाँ 45, 45 और 7 हो गए अपने पास 52। 525 काम ये कर देंगे। टोटल वर्क अपने पास 600 है, 600 में से 525 ये 15 आदमी करेंगे, क्यों, ये 35 दिन तक टिकेंगे। तो काम बचा कितना, तो 600 में से 525 अगर हम निकाल लें तो हमारे पास काम बचाएगा 75। और ये 75 कौन काम करेंगे, ये 5, और ये 5 से अगर हम डिवाइड कर लें तो ये देख लें 5 आदमी इस 75 काम को 15 दिनों में कर देंगे। तो समझ में हमारी ये आई कि इन आदमियों को 15 दिन तक काम करा लो, उसके बाद इनसे कह दो भाई तुम चले जाओ और इनको भगा दो, अपना काम 35 दिन में फिर पूरा हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल इस टाइप में भी आते हैं कि छोड़ा छाड़ी इनमें कहीं हो जाए, तो आप इस टेक्निक से इसको निकाल दिया करें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखें फिर अपना अगला सवाल क्या कहता है। हर सवाल में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। व्यक्तियों का एक कोई समूह है और काम को 90 दिनों में पूरा ये कर लेते हैं। आगे क्या है कि अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं तो काम पूरा होने में 10 दिन और अधिक समय लगता है। 14 दिन अगर ये 14 व्यक्ति निकल गए तो काम अपना 10 दिन और ज़्यादा में होगा। तो ये कह रहे हैं बताओ व्यक्तियों की प्रारंभ में जो संख्या थी वो कितनी थी। कैसे करेंगे देखें ध्यान से। हमें स्टार्टिंग में झुंड नहीं पता आदमियों का, वो कितने बड़ा झुंड था, उसमें कितने आदमी थे। हमने ये मान लिया कि आदमी की संख्या m थी और ये कितने दिनों में कर सकते हैं। देखें कि m किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये m आदमी थे और 90 दिनों में पूरा कर सकते थे। अब ये कह रहे हैं कि भाई 14 आदमी चले गए, तो m आदमी अपने पास थे। अगर आप इसमें से 14 निकाल दोगे तो अपने पास बचेगा m-14। अब ये कह रहा है कि पहले से 10 दिन अधिक लगेंगे। पहले अपना काम कितने दिनों में हो रहा था, 90 दिनों में, और अगर पहले से 10 दिन ज़्यादा लगेंगे तो अपनों कितने लगेंगे, अब 100 दिन। तो अब अपने पास 100 दिन लगेंगे। बस हो गया अपना काम। 0 से 0 आप बहुत प्यार के साथ निपटा लें और गुणा कर लें। यहाँ आ गया अपने पास 9m, इसमें आप गुणा करोगे 10 की तो ये बनेगा 10m, और ये बनेगा 10 की गुणा 14 से करोगे तो 140, और 10m में से 9m निकालोगे तो अपने पास बचेगा 1m और इधर बचेगा 140। तो आदमियों की जो संख्या थी अपने पास प्रारंभ में वो कितनी थी, 140। अगर आपसे ये पूछा हटाने के बाद आदमी कितने हैं, तो आप इस 140 में से 14 आदमी निकाल दो तो अपने पास बचेंगे 126। लेकिन हमसे क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि प्रारंभ में जो समूह है आदमियों का उसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखें अगला सवाल अपना क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त आहार था। कोई एक किला है जिसमें 200 सैनिक हैं, उनके लिए 31 दिन का भोजन का इंतजाम करके रखा हुआ है। लेकिन 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले जाते हैं, चले गए। अब कह रहे हैं शेष सैनिकों के लिए जो बाकी आहार है वो कितने और अधिक दिनों तक चलेगा। सवाल की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि कितने और अधिक दिनों तक चलेगा। अब पहले ये देखें, चला तो हम बाद में लेंगे कि कहानी इसमें आखिर है क्या। 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का भोजन था और 27 दिन के बाद गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो 27 दिन का भोजन अपना खा गए। अगर 31 दिन का टोटल अपने पास भोजन है और 27 दिन का उन्होंने खा लिया, तो अगर वो 200 सैनिक रहते, कोई भी इधर उधर नहीं होता, तो वो 4 दिन और खा सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि 200 व्यक्ति जो सैनिक थे वो केवल अब 4 दिन टिक पाते। कितने दिन टिक पाते, 4 दिन,
क्योंकि 27 दिन का तो खा गए, 31 दिन का पूरा हिसाब किताब था, तो 4 ही दिन बचा। अगर कोई सैनिक किधर नहीं जाता तो ये 200 सैनिक 4 दिन में बचे हुए खाने को निपटा देते। लेकिन कहानी क्या हुई है? कहानी हुई है कि 120 आदमी चले गए। अगर 200 में से 120 आदमी चले गए तो यहाँ आदमी कितने बचे होंगे? 80। और कह रहे हैं दिन बताओ भी कितने हैं, तो दिन हमने निकाल लिए यहाँ से। आप इसको काट लेंगे आराम से, तो 4 से इसे काट लो, ये बनेगा 20 और ये 20 से काटोगे 10, तो 10 दिनों की संख्या कितनी आ गई? 10। यानी 10 दिन आपका भोजन चलेगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि 10 दिन चलेगा। अब सवाल की लैंग्वेज देखना, अगर आपने 10 टिक लगाया आपका आंसर हो जाएगा गलत। सवाल ये है कि कितने और अधिक दिन चलेगा। ये खाना कायदे में 4 दिन का बचा हुआ था। खाना कितने बचा हुआ था? 4 दिन का। लेकिन हमारा खाना कितना चल रहा है? 10 दिन। पूछा है कितने और अतिरिक्त दिन चलेगा, तो अपने पास 6 अतिरिक्त दिन चल गया, तो आपका आंसर हुआ 6 दिन। बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर पूछा जाता शेष भोजन अब कितने दिन चलेगा, तो आप बताते 10 दिन चलेगा। पूछा है कि शेष भोजन कितने और अतिरिक्त दिन चलेगा, 31 दिन के अलावा बताओ, तो हमारे पास 4 दिन का बचा हुआ था, हमने चला लिया 10 दिन, इसका मतलब हमारा 6 दिन एक्स्ट्रा काम चल गया, तो इसका आंसर हुआ अपने पास 6 दिन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें जरा अगला सवाल। पिछला क्वेश्चन है कि 550 व्यक्तियों के सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य सामग्री पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं, तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए अब पर्याप्त होगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि 550 व्यक्ति हैं और उसमें 28 दिनों के लिए खाना उनका चल सकता है। तो कितने आदमी हैं? 550। कितने दिनों का चल पाएगा? 28 दिनों का। अब ये कह रहे हैं कि भाई 150 व्यक्ति और आ जाएं, तो 550 व्यक्ति अपने पास पहले से घूम रहे हैं और 150 और आ जाएं, तो 550 में आप 150 ऐड कर लें, तो अपने पास संख्या हो गई है कितनी? 700। और कह रहे हैं ये कितने दिन चलेगा, बस दिन आपको निकाल लेना है। काट लें आप आराम से, एक जीरो से एक जीरो को निपटा लें और 7 से काटोगे 7 चौक 28 और 7 से आप इसको काटोगे ये जाएगा अपना 10 बार, और इसको 2 से काट लोगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 5 से इसे काटोगे ये हो गया 11 और यहाँ बचा 2, तो 11 गुणा 2 और इधर कुछ भी नहीं बचा, तो ये बचा डी। तो दिनों की संख्या कितनी आ गई? 22 दिन आपका खाना चल पाएगा, और पहले कितना चल रहा था अपने पास? 28 दिन। तो इस टाइप से सवाल आप इनको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ और टाइप के सवाल कैसे कैसे होंगे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 ग्रामवासी नदी के टूटे किनारे का 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर सकते हैं। कोई एक नदी है, उसका 2/3 भाग किनारा ये 6 घंटे में कर सकते हैं। कितने लोग हैं? 100 व्यक्ति हैं। कह रहे हैं बाद में कुछ ग्रामवासी और शामिल हो जाते हैं और शेष मरम्मत को 2 घंटों में कर सकते हैं। तो बताइए शामिल किए गए ग्रामवासियों की संख्या बाद में कितनी थी। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखें। 100 व्यक्ति हैं इसके अंदर। अगर ये 100 व्यक्ति हैं गांव के लोग, और अगर ये 6 घंटे तक काम करें, तो घंटे लगा लें आप 6, तो ये काम का 2/3 भाग कर सकते हैं। काम क्या कर रहे हैं? 2/3, तो यहाँ लगाएंगे हम 2/3। डब्लू आपको ध्यान रखना है कि डब्लू आखिर लगेगा कहाँ। अब कह रहे हैं कुछ आदमी और शामिल हो गए, हमें नहीं पता है वो आदमी कितने हैं, तो हमने ऐसा करा टोटल आदमी m मान लिए कि आदमी कितने थे? m। कह रहे हैं जो जैसे ही m आदमी शामिल हुए तो जो काम बचा हुआ था वो 2 घंटे में निपटा दिया। तो घंटे कितने आ गए अपने पास? 2, और काम कितना हुआ? बचा हुआ। तो 3 में से 2 काम आपका हो चुका था, तो कितना बचेगा? 3 में 1 काम आपका बचेगा। आप यहीं घटा लिया करें, 3 में 2 हो गया तो 3 में 1 ही बचेगा। 3 से 3 निपटा लें और उसके बाद इसको काट लें 2 से। 2 से काटोगे आप, ये चला जाएगा 50 बार, और आप यहाँ 2 से काटोगे ये चला जाएगा 3 बार। हमारे पास m की वैल्यू आ गई है टोटल 150, यानी 150 आदमी कर सकते हैं। हमारे पास पहले आदमी कितने थे? 100, तो 100 आदमी इसमें से निकाल दो, तो इसका मतलब ये हुआ बाद में जो शामिल हुए हैं वो कितने आदमी हुए हैं? केवल और केवल
50। तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि डायरेक्ट एक ही बार में आपका निकल के आ जाए आंसर, तब भी निकलेगा। देखें ध्यान से कैसे। भाई यहाँ पे 100 व्यक्ति थे और ये 6 घंटे काम कर रहे थे, तो काम का 2/3 काम आराम से ये कर ले रहे थे। अब कह रहा है कुछ व्यक्ति शामिल हो गए, तो भाई शामिल तो इसी में होंगे, तो 100 के साथ हमने मान लिया m शामिल हो गए और ये 2 घंटे में बचे हुए काम को निपटा देते हैं। काम कितना बचेगा? 3/1। आराम से आप इसको काटें और ये पहुंचेगा 2 से, तो 2 से चला जाएगा ये 50 बार, और आप इसको काटोगे 2 से तो ये चला जाएगा 3 बार। देखो बात वही आने है। अब इधर 150 आ गया अपने पास, 150, यहाँ बचेगा 100 प्लस m, यही तो है m जो हमने शामिल करे हैं, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 50। तो चाहे तो आप ऐसे कर लें चाहे वैसे कर लें, मेरे हिसाब से पहले वाला तरीका ठीक है, वैसे आपकी मर्जी है, आपको अगर ये ठीक लगे तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है, और अगला क्वेश्चन आप देखें सड़क का है और ठेकेदारी का है। अब आपका चेंज हो रहा है इसके अंदर, अब ठेकेदारी आ जाए और बीच में आपको कोई एक निश्चित समय दे दिया जाए कि भाई आपको इतने ही समय में करके देना है। अब मजदूर चाहे आपको लगाने पड़े हटाने पड़े, ये आपकी जिम्मेदारी है। इम्पोर्टेंट है, देखते हैं जरा। अब इस MDH को हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब आपके दिमाग में ये पूरी तरीके से सेट हो चुका होगा और बैठ चुका होगा। अब देखें ध्यान से, अब असली सवाल बढ़िया वाले सवाल आए, जो कि हमारा इस पर टॉपिक था ठेकेदारी कराने का। क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। तो 100 दिन का आपका ठेका है, उसने उसके लिए 90 व्यक्ति नियुक्त किए। 40 दिनों के बाद उसे ये पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग हो पाया है। तद अनुसार कार्य को समय से पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। लैंग्वेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लैंग्वेज गणित में है ही इम्पोर्टेंट। अगर आप मैथ में लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे ढंग से तो सवाल अक्सर आपके गलत होंगे, क्योंकि कभी ना कभी दिक्कत होती है। तो लैंग्वेज सवाल पढ़ते समय एक चीज़ आप ध्यान रखा करें कि हमसे क्या पूछा है और क्या चल रहा है इसके अंदर। अब देखो, ठेकेदार है कोई, 100 दिन में ठेका लिया है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे अपने पास दिन कितने हैं, तो हमने यहाँ लिखे दिन है अपने पास 100। उसके बाद हम ये देखेंगे हमारे पास आदमी कितने हैं, तो हमने देखे हमारे पास जो आदमी हमने अभी लगाए हैं वो हैं हमारे पास 90। ठीक, अब जब भी काम शुरू होगा तो उतने ही आदमी तो करेंगे जितने हमने लगाए हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास 90 आदमी है, भाई काम चालू करा जाए। तो 90 आदमियों ने 40 दिन तक काम करा। 40 दिन क्यों लगाया हमने? क्योंकि 40 दिन के बाद ये ठेकेदार आया देखने के लिए, और ये आके देख रहा, बोले वाह भाई वाह, 1/3 काम ही तुमसे पूरा हो पाया है और दिन हो गए 40, जबकि हमारे पास दिन कितने हैं 100। अब 60 दिन बचे हैं, कैसे करोगे, क्या करोगे। ठीक, तो हमने ये देखा कि 90 आदमियों ने 40 दिन तक काम करा और काम कितना हो पाया है 1/3, वो आपको यहाँ लगा देना है। अब आगे बढ़ जाए, कितने आदमी, m, डायरेक्ट m माने कोई घटाना बढ़ाना हमें नहीं पता कि इसमें बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे, हमने क्या मान लिया m। अगला काम, आपके 100 दिन थे, 100 दिन में ये 40 दिन आपके बीत चुके हैं, तो अब कितने दिन बचे हैं? केवल 60। बस यही इस सवाल का पॉइंट है कि इसमें जो टोटल दिन है उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। आदमी नहीं पता, लेकिन 100 दिन का ठेका था, 40 दिन हम गवा चुके हैं, इनसे काम करा चुके हैं, तो हमारे पास 60 बचे। 3 में से 1 काम हो चुका है, तो 3 में आपका 2 काम बचा हुआ है। बस हो गया अपना काम। 3 से आप इस 3 को निपटा लें और 60 काट लें। देखें ध्यान से, आप ऐसा करो 0 से या 20 से काट लो। चलो 20 दूनी हो गए 40 और 20 तीन हो गया 60। 3 से इसको काटोगे तो ये चला जाएगा 30 बार। यहाँ बचेगा 30 गुणा 2, अपने पास आ गया 60 और बचेगा अपने पास m। और ये नीचे 2 लटका हुआ और रह गया, भाई इसका तो ध्यान नहीं दिया। देखें ध्यान से, अपने पास यहाँ क्या बचा 30 और इधर बचा 2 और नीचे कुछ नहीं बचा इधर। ठीक, और इधर देखें यहाँ m बचा और यहाँ 2 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m की तो m आ जाएगी, और 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, यानी हमें चाहिए 120 आदमी। अब ध्यान से देखें, आपको 120 आदमी चाहिए और ये 90 आदमी आपके पास पहले से हैं, तो कितने आदमी की ज़रूरत है? आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें से 90 निकाल देंगे तो 30 आदमी आपको और लगाने होंगे।
बस ये आपका आंसर हो गया। ध्यान रखना है आपको कि हम लगाएंगे कब और हटाएंगे कब। हमने ये देखा लगाने कब होंगे कि हमें 90 आदमी हमारे पास मौजूद हैं और हमें ज़रूरत कितने की है, 120 की। तो जाहिर सी बात है आपके पास 90 आदमी हैं और 120 चाहिए, तो 30 और पकड़ो भाई कहीं से भी, तो हमारा आंसर आ गया 30 और लगाने होंगे। कभी कभी ऑप्शन में ये बना देते हैं कि 30 लगाने होंगे 30 हटाने होंगे, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखें, आदमी जितने हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखें अगला सवाल अपना क्या कहता है। और अगला सवाल है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिन में 25% भाग पूरा हो पाया है। तद अनुसार वह कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको परसेंटेज दे रखी है तो और आसानी बात। कैसे देखें ध्यान से, अपने पास व्यक्ति कितने हैं टोटल, तो व्यक्ति हैं अपने पास 200। ध्यान से देखें, आदमी है अपने पास टोटल 200 और दिन कितना है अपने पास, वो हमने देखा 150। भाई 150 दिनों में आपको ये काम करके देना है। अब ध्यान से देखें, जैसे ही काम स्टार्ट होगा तो जितने अपने पास आदमी हैं उतने काम चालू। कितना आदमी है अपने पास, 200, तो 200 आदमियों ने काम करा शुरू। अब ये देखें ठेकेदार कब आया है, ठेकेदार आया है 50 दिनों के बाद। तो ये 200 आदमियों ने 50 दिनों तक खूब काम करा और काम कितना हो पाया, सिर्फ और सिर्फ 25%। आप 25% लिख लें, परसेंट लगाना चाहें तो लगा लें और ना लगाना चाहें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि परसेंटेज कटेगी। अब कितने आदमी चाहिए हमें इस बारे में कोई बात पता नहीं है। हमारे पास दिन थे 150, जिसमें से हमने 50 दिन काम कर लिया, तो ईमानदारी से हमारे पास अब 100 दिन बचे हैं काम करने के लिए। 25% काम हो चुका है तो आपके पास बचेगा 75%। बस आपका काम हो गया। 25 से आप इसको काटोगे, 25 तियाँ हो गए 75 और 100 से आप इसको काटोगे, 100 दूनी हो गए 200 और ये अपने पास बचा 2 गुणा 50 100। इधर कुछ नहीं बचा, नीचे 1 और यहाँ बचा m और नीचे बचा 3। m के हम गुणा करोगे 1 से तो m और 100 की गुणा करोगे 3 से तो आ गए 300। हमें 300 आदमी की ज़रूरत है। अब देखें हमें 300 आदमी की ज़रूरत है और आदमी हमारे पास है कितना, तो हमने ये देखा कि हमारे पास 200 आदमी बहुत पहले से घूम रहे हैं, तो इसका मतलब आपको 200 आदमी इसमें से निकाल लेना है। तो केवल और केवल 100 आदमी और लाने होंगे और आपका काम टाइम से पूरा हो जाएगा। तो कहीं भी इस टाइप के, चाहे आपको यहाँ परसेंटेज में दे दे, चाहे भाग में दे दे या कुछ अनुपात में दे दे, आपकी कोई टेंशन नहीं है। आप ये देखें काम कितना हुआ, तो हमने ये देखा कि काम तो 25% हुआ, तो यहाँ 25 लगा लें। बचा कितना भाई, 100% होता है तो 75% बचा। अगर आप परसेंट यहाँ ऐसे करके लगाते तो यहाँ भी आपको लगाते और जैसे ही लगाते तो ये कट जाती। तो इसका मतलब भाई ना लगाओ तो ज़्यादा बेटर है, खाली आप काम को ना बढ़ाया करें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखें अपना अगला सवाल क्या कहता है। बहुत आसान सवाल है ये, ठेकेदारी के तो बहुत प्यारे सवाल हैं, आप आराम से इनको कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों के बाद उसे पता चला कि काम का 2/3 भाग पूरा हो चुका है। तद अनुसार कितने व्यक्तियों को हटाकर काम को समय पर पूरा किया जा सकता है। अब ऐसा लगा कि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है हमारा, यानी अभी दिन बहुत कम हुए हैं और हमारे पास बचे हुए हैं और काम हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, तो कितने मजदूर हम हटा दें जिससे काम हमारा टाइम पे ही पूरा हो जाए आराम से। देखें ध्यान से, तो कितने आदमी हैं अपने पास, 120 आदमी हैं और 124 दिन हैं। यहाँ आप लिख लिया करें भाई, दिन कितने हैं अपने पास 124 और आदमी कितने हैं अपने पास, आदमी है 120, दिन है अपने पास 124। बस ये लिख लिया, बात हो गई ख़त्म। जैसे ही काम स्टार्ट होगा तो जितने आदमी हैं उनसे काम आपको चालू कराना पड़ेगा। तो 120 आदमी स्टार्ट हुए काम करने के लिए और 120 आदमियों ने 64 दिनों तक काम करा, 64 दिनों तक काम करा और ठेकेदार ने देखा भाई तुमने तो भाई 2/3 काम निपटा दिया,
तो अब अपने पास कितने आदमी चाहिए, जबकि अब दिन देखें 124 दिन थे अपने पास, 64 दिन हमने यहाँ से निपटा लिए, तो बचे कितने भाई 124 दिनों का ठेका, 64 दिन हमने काम कर लिया, तो हमारे पास केवल 60 दिन तो ही बचे हैं। अब बस 60 यहाँ लगा दिए। काम अपने पास 3 में से 2 हो चुका है, तो 3 में अपने पास एक काम बचा हुआ है। अब आप ऐसे कर लें, 3 से 3 काट लें और इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 60 बार, और इस 60 से इस 60 को निपटा लें, तो m की वैल्यू आ गई अपने पास 64। यानी अपनों को सिर्फ और सिर्फ 64 आदमियों की ज़रूरत है, और हमारे पास कितना आदमी घूम रहा है अभी देखें ध्यान से, 120 आदमी मौजूद है और हमें चाहिए सिर्फ 64। तो ऐसा करो कि 120 में से 64 अगर निकाल दें तो हमें ये पता चलेगा कि 56 आदमियों को हटा दिया जाए तो आपका काम हो जाएगा, हटाने होंगे। तो 56 आदमी आप इसमें से निकाल लो तो आपका काम पूरी तरीके से हो जाएगा। 120 में से आप 56 निकालोगे, 64 आदमी आपके पास बचेंगे और यही करने होंगे। तो पूछा ये है कि कितने आदमी हटाने होंगे, तो आपको यहाँ से 56 आदमियों से ये कहना पड़ेगा कि भाई तुम यहाँ से विदा ले लो, हमारा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, हमें इतनी तेज़ी से नहीं चाहिए, हमें करना अपने टाइम पे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन है कि 60 आदमी एक काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, उसके पश्चात खराब मौसम के कारण 10 दिनों तक काम बंद रखना पड़ा। काम को नियत समय में पूरा करने के लिए कितने और आदमी लगाने होंगे। अब यहाँ पे आप दिक्कत देखें कि मौसम खराब हो चुका है, कैसे करेंगे देखें ध्यान से। 60 आदमी 250 दिनों में कर सकते हैं। अब 60 आदमियों ने 200 दिनों तक काम कर लिया, तो आप ये बता दें कि भाई 60 आदमियों ने जब 200 दिनों तक कर लिया तो इसका मतलब ये था कि 60 आदमियों का 50 दिन का काम बचा है। 60 आदमियों का 50 दिन का काम बचा है। अब क्या हुआ, मौसम खराब हो चुका है और आपके पास उधर दिन कितने बचे हैं, 250 दिन का ठेका आपका पूरा, और आपके 200 दिन निकल गए, आपके पास 50 दिन बचे थे, लेकिन 10 दिन खराब मौसम की वजह से निकल गए। तो अब आपके पास दिन कितने बचे हैं, 40। कह रहे अब हमें काम तो उसी टाइम पर पूरा करके देना है, तो कितने और मजदूर पकड़ लें। पहले आप सारी चीज़ें यहाँ लिख लें, देखें ध्यान से। आदमी कितने हैं अपने पास टोटल, तो हमने ये देखे कि आदमी हैं अपने पास भाई 60। दिन कितने हैं अपने पास, तो हमने ये देखा कि दिनों का ठेका है अपना 250। ठीक, अब कितने दिनों तक काम इन्होंने कर लिया, तो ये देखा इन्होंने 200 दिनों तक काम पूरा करा। जब 200 दिनों तक काम पूरा कर लिया तो अपने पास अब बचेगा कितना दिन, तो केवल और केवल 50 दिन बचा हुआ है। अगर ये ऐसे ही काम चलता रहता तो ये 60 आदमी जो काम बचा है उसको 50 दिन में निपटा देते आराम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, जबकि कितने आदमी उसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। अब 40 क्यों भाई, ये तो 50 दिन में कर देते मौसम अगर ख़राब नहीं होता तब, लेकिन 10 दिन मौसम ख़राब होने की वजह से काम आपका बंद रहा। तो जब बंद रहा तो अब अपने पास 50 में से 10 और निकल गए, तो यहाँ कितने बचे अपने पास, 40 दिन। बस आप आराम से इसको काट लें, और 20 से काटेंगे तो ये हो गया 20 तियां 60, और 20 से काटेंगे 20 दूनी 40। इसको काटेंगे ये चला जाएगा 25 बार, तो m की वैल्यू आ गई यहाँ से 75। यानी इस काम को 75 आदमी कर सकते हैं, और हमारे पास आदमी कितना मौजूद है, 60। तो इसमें से 60 आप निकाल दें तो आपको 15 आदमी और पकड़ के लाने होंगे, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ये सवाल लैंग्वेज में फंसा हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार आप फिर समझ लें कि 250 दिनों में ये पूरे आदमी कर सकते थे। इन 60 आदमियों ने 200 दिन तक आराम से काम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर यही करते रहते तो 50 दिन का काम बचा हुआ है, तो ये जो 60 आदमी थे उस काम को 50 दिन में आराम से कर देते।
लेकिन अब आदमी कितने चाहिए हमें नहीं पता। मौसम खराब हुआ 10 दिन का, तो हमारे पास 50 दिन का काम था, 10 दिन खराब मौसम में चले गए तो दिन कितने बचे 40। यानी कितने आदमी 40 दिन में कर लेंगे। आदमियों की संख्या निकल कर आई है 75 और हमारे पास कितने हैं 60 मौजूद हैं। तो 75 में से 60 निकाल दें तो हमें 15 आदमी की अभी और ज़रूरत है। और आपसे यही पूछा है कि कितने और आदमी लगाने होंगे। तो आपके समझ में अब ये बात पूरी तरीके से आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। उसने 110 व्यक्तियों को उपयोग किया। 45 दिनों में पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग हो पाया है। कार्य को समय से पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। देखें ध्यान से, अपने पास दिन कितने हैं 100 दिन कितने हैं भाई 100 दिन है टोटल। और आदमी हमारे पास कितना मौजूद है, हमने ये देखा कि आदमी है हमारे पास 110 आदमी पकड़ो, काम स्टार्ट कराओ फटाक से। जल्दी से हमने जैसे काम चालू कराया तो इस 110 आदमियों ने 45 दिनों तक काम करा। जब ठेकेदार ने आकर देखा तो पता लगा 1/4 काम हो पाया है। अब हमारे पास आदमी कितने हैं वो हमें नहीं पता। हमारे पास अब दिन कितने हैं बिल्कुल पता है, क्योंकि 100 दिन थे, 45 दिन हमने इधर काम कर लिया, तो हमारे पास दिन बचे हुए हैं केवल और केवल 55। वो हम यहाँ लिखें। आगे पहुँचें। 4 में से 1 काम हो चुका है, तो 4 में से 3 काम अभी आपको करना है शेष काम। 4 से आप इस 4 को निपटा लें, 5 से आप काटेंगे 5 नेम 45, 5 से आप इसको काटेंगे 11 और 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 10। तो यहाँ बनेगा अपने पास 10 गुणा 9, नीचे कुछ नहीं बचा सिवाय 1 के, यहाँ बचेगा m और नीचे 3। 10 की गुणा करोगे 9 से तो 10 नेम 90 और 9 की करोगे 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9 3 27 270 और m की वैल्यू आ गई अपने पास 270। यानी आपको 270 आदमी चाहिए और अपने पास मौजूद कितना आदमी है 110। तो इन 110 को हटा दो तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कितने एक्स्ट्रा आदमी चाहिए। तो आपको 160 आदमी और पकड़ने होंगे अगर आप अपना काम टाइम से कराना चाहते हैं तब। तो इस टाइप के सवाल बेहद आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बस आप इनकी कंडीशन को पढ़ते चले जाएं, लगाते चले जाएं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं अगला सवाल अपना क्या कहता है और फिर देखें इसमें कोई एक टाइप का एक आध सवाल और बचा हुआ है तो हम कैसे करें। अगला क्वेश्चन है कि 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिनों में बना सकते हैं। काम शुरू होने से 27 दिनों के बाद कितने आदमी और लगाए जाएं कि शेष काम 36 दिन में पूरा हो जाए। अब देखें इसमें 3 किलोमीटर दे रखा है, अगर आप इसको लिए बैठे रहोगे तो सवाल बहुत मतलब ऐसा हो जाएगा कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड। अभी आप साइड में रखें, हमें ये देखना नहीं 3 किलोमीटर कितनी है, कितनी दे दे, हमें ये देखना है कि 64 आदमी 81 दिनों में कर सकते हैं। 64 आदमी 81 दिनों में ये बना सकते हैं नहर, चाहे ये 3 किलोमीटर हो या 30 किलोमीटर हो, हमें इससे अभी मतलब नहीं है। तो 64 आदमी 81 दिनों में कर सकते थे, कह रहे हैं काम शुरू होने के 27 दिनों के बाद। अब आप ईमानदारी से बताओ, अगर ये 81 दिनों में कर सकते थे 64 आदमी और इन्होंने 27 दिन तक कर लिया, तो अब काम कितने दिन का बचा। तो हमने ये देखा कि भाई 81 में 27 का हो गया तो 56 दिन का काम बचा। अगर ये ऐसे ही काम चलता रहता बिना किसी हटाओ बचाओ के तो जो 64 आदमी थे वो कितने दिनों में कर लेंगे 56 दिनों में। बस यहीं पहुंचना है। इसका मतलब ये हुआ कि 64 आदमी उस काम को 56 दिनों में कर सकते हैं जो बच गया था। लेकिन अब इनकी कंडीशन पढ़ लें, ये कह रहे हैं कि कितने आदमी और लगाए जाएं कि 36 दिन में हो जाए शेष काम। तो शेष काम जो 56 दिन का था वो 64 आदमी आराम से कर रहे थे बिना कोई डिस्टर्ब के, लेकिन ये कह रहे हैं कि आदमी बढ़ा लो भाई और, लेकिन काम मुझे अब 36 दिनों में चाहिए। ठीक, बस यहाँ लगा लिया 36। अब आप इसको डिवाइड कर लें, किससे काट लें 9 से काट लें आप, तो ये हो गया 9 छक 54 और 9 चौक 36, 4 से काटोगे ये बन गया 16 और 16 छक 96। यहाँ से m की वैल्यू आ गई हमारे पास 96। हमें 96 आदमी चाहिए और हमारे पास आदमी है कितना,
हमने ये देखा कि 96 आदमी चाहिए और 64 आदमी हमारे पास घूम रहे हैं पहले से, तो हमें कितना और आदमी लाना है, केवल और केवल 32 आदमी और पकड़ लें, अपना काम हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल कहीं भी आपको दे रखे हैं तो लैंग्वेज में आपको घुमाया जा सकता है, फंसाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप फंसेंगे इसमें नहीं। अब आप ये देखें कि इसमें कहीं 3 किलोमीटर का इस्तेमाल करा कि 3 किलोमीटर लंबी नहर थी। अगर आप कहीं उसी नहर को लिए घूमते रहते तो ये सवाल नहीं होता कि नहर लगाएं कहाँ, ये 3 किलोमीटर का हम क्या करें, पहले भाग निकालें, क्या करें क्या नहीं करें। हटा दो सेट साहब। ये देखो कि 81 दिन में पूरा होता था, 27 दिन कर लिया, तो उन 64 आदमियों का 56 दिन का काम बचा। तो 64 आदमी तो 56 दिन में करा लिया। अब इनकी कोई एक दिली इच्छा आ गई, मुझे 36 दिन में चाहिए, तो भाई 36 दिन में ले लो, 32 आदमी हमें ला के और दे दो। तो बस यही आपसे पूछा था कि कितने और आदमी इसमें लाए जाएँ। तो इस टाइप के सवाल कहीं भी अगर आपको दे रखे हैं एग्जाम में तो आप कर लें और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे अगर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप SSC GD मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाएं और हमने नंबर वाइज एक नंबर डाल रखे हैं, आराम से आप शुरू से आखिर तक उनको देख लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।